ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की हमारा पिछला टॉपिक था कि कार्य कारण का परस्पर में क्या संबंध है, और आज जो है हमारा नया टॉपिक चलेगा कि कार्य कारण का अभेद असंगत है। तो इसके लिए भगवान मंत्र है कारणाद्य अंतस्त्वमतः कार्यम अजम यदि जायमानादिः वै कार्यात् कारणम ते कथम ध्रुवम। स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि अज कारण से कार्य अनन्य हो तो कार्य को भी अज कहना पड़ेगा। धन्य है। कार्य भी हो और अज भी हो, यह कैसे संभव है? यदि जायमान कार्य से कारण अभिन्न है तो कारण की नित्यता कैसे सिद्ध होगी? इस श्लोक में पूर्वोक्त अर्थ का विवरण ही है। यदि प्रकृति रूप कारण ही महतत्व आदि के रूप में परिणित होता है तो प्रकृति को अज और नित्य मानना असंगत है। अच्छा, यदि कार्य कारण ही है तो उसे भी अज होना चाहिए, यह भी असंगत है। भाष्य में विप्रति सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। इसका अभिप्राय है कि ऐसा अपसिद्धांत किसी भी बुद्धिमान को स्वीकार नहीं है। कार्य पैदा भी होता जा रहा हो और अजन्मा हो, यह क्या ठीक है? कार्य के कारण अनन्य है तो कारण की अनन्यता सुनिश्चित है। एक अंश का शेष रहना भी युक्ति विरुद्ध है। आचार्य शंकर का कहना है कि मुर्गी, इनकी जिसको हम कुक्कुटी बोलते हैं, मुर्गी मतलब मुर्गी का एक भाग पकाया जा रहा हो और दूसरा भाग अंडे दे रहा हो, यह संभव नहीं है। अतः प्रकृति का एक देश नित्य है और दूसरे देश में कार्य होता है, यह विचार साध्य नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है। वेदांती भी सत्कार्यवादी हैं। सदैव सौम्या इदम अग्रे असीत तदैक्षत बहुश्याम। छांदोग्योपनिषद के ये भगवान ये सारा। तो कारण ब्रह्म ही सत्य ही कार्यकार होता है। तदात्मनम स्वयं कुरुत। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। स्वामी जी कह रहे हैं कि कारण ब्रह्म ही विशेष आकार को प्राप्त होता है। वे कार्य को कारण से अनन्य भी स्वीकार करते हैं। एतद आत्मेदं सर्वं तद अनन्यत्वम ब्रह्मसूत्र का है। अभिप्राय यह है कि यह सब ब्रह्मात्मक ही है, कार्य कारण से अभिन्न है इत्यादि। परंतु इस मत में वैशेषिक तो दोष ही प्राप्ति नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि जितने व्याकृत, इनकी व्याकृत मतलब व्यक्त एवं अव्याकृत मतलब अव्यक्त भेद है, वे सब मायाकृत हैं। सभी नाम रूप अविद्या कल्पित हैं। अज्ञान दशा में उन्हें
असत नहीं कहा जा सकता और ज्ञान दशा में उन्हें सत नहीं कहा जा सकता। नास्तो विद्यते भावो। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि न भावो विद्यते सत्ता, अतः अनिवर्चनीय है इन अविद्या दशा में कल्पित मायिक अभेदों से ही परिणाम आदि सारे व्यवहारों का निर्वाह होता है। अविद्या दशा में ही उनके लिए सत्य शब्द का भी प्रयोग होता है। परमार्थ रूप से तो वह व्यवहार अतीत अद्वय ही है। मांडुक्य उपनिषद में ही उसके लिए अव्यवहार्यम शब्द का प्रयोग है। कारिकाकार यह बात पहले ही कह चुके हैं। सतो ही माया जन्म युज्यते न तो तत्वतः। सत्य का तात्विक जन्म नहीं हो सकता, केवल माया की दृष्टि से ही यह संगत होता है। कुछ ऐसे ही तथाकथित वेदांती हैं जो परमार्थतः ब्रह्म में परिणाम मानते हैं। विशेषिकों के द्वारा किए गए आक्षेप उनके मन पर वज्रलेप होकर उगते हैं। वे किसी भी प्रकार उनके आक्षेपों का समाधान नहीं कर सकते। अतः सद्वस्तु में माया से परिणाम मानना ही युक्ति युक्त है, क्योंकि जो माया से होता है वह वस्तुतः नहीं होता। ईश्वर भी ध्यान दीजिए इस पर। इधर भी स्वामी जी कह रहे हैं इधर भी ध्यान दीजिए कि वेदांत के किसी भी संप्रदाय में कारण को कार्य से अनन्य नहीं माना जाता। कारण से वास्तविक कार्य मानने पर उसमें अनित्यता आती है। अतएव अद्वैतवाद की माया सबका समाधान कर देती है। अद्वैतवाद की माया सबका समाधान कर देती है। अब इसके आगे भगवान स्वामी जी ने एक और टॉपिक ले रहे हैं इसी से संबंधित कार्य कारण से ही, कि कारण को जात या अजात मानना ठीक नहीं है। तो भगवान इसके जो विस्तृत व्याख्या है उसको अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति। ओम।